गायत्री मंत्र का तीसरा भाग। धियो यो नः प्रचोदयात्। धिय, जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, गायत्री मंत्र से परमपिता परमात्मा का हम ध्यान करें, एक एक शब्द के अर्थ को व्यापकता से समझें और अपने आचरण में लाएं। जैसे धिय, धिय माने हैं बुद्धियों को, यो वह परमात्मा, न माने हमारी, प्रचोदयात प्रेरणा करे, श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरणा करे। अब धिय को समझेंगे। धिय बुद्धि, बुद्धि का कार्य निर्णय करने का है। बुद्धि निर्णय सत्य कर्मों के आधार पर भी करती है, और जब असत्य कर्म संचित होते हैं संस्कार में, उनके आधार पर भी बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि से शास्त्रों में आया है विवेक पूर्ण निर्णय होना चाहिए। विवेक सत्य और असत्य का ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। कर्तव्य और अकर्तव्य का हमें ठीक ठीक ज्ञान हो, सत्य और असत्य का ठीक ठीक ज्ञान हो, धर्म अधर्म का ठीक ठीक ज्ञान हो। ये ज्ञान सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म और अधर्म का हमें सभी को जो प्राप्त होता है ऋषिकृत ग्रंथों से होता है। ईश्वर का ज्ञान वेद जो ऋषियों द्वारा मनुष्य के कल्याण के लिए दिया गया है उससे होता है। इस प्रकार की बुद्धि परमपिता परमात्मा के दिए ज्ञान के अनुसार बनाई जा सकती है, ताकि वह बुद्धि ठीक ठीक निर्णय दे सके। यो वह परमात्मा, कौन सा परमात्मा? वह परमात्मा जो सकल जगत का उत्पादक है, सब सामर्थ्य से युक्त व्यापक है, जो अंतःकरण अंदर बाहर सारे में ही तो व्यापक हो रहा है। वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को, बुद्धि जो अभी बताए हैं उस प्रकार की बुद्धि परमपिता परमात्मा पवित्र है, उससे ऊपर कोई नहीं है। सब ब्रह्मांड के रचने का सामर्थ्य है, सभी के पाप और पुण्य यथावत जानता है, हर वक्त जानता है। कोई भी समय ऐसा नहीं जिस समय परमात्मा हमारे साथ नहीं होता है। प्रचोदयात वह परमात्मा हमें ऐसी प्रेरणा करे। प्रेरणा कब करता है? परमात्मा का ज्ञान बुद्धियों में, आत्मा में आता है, और आत्मा की प्रेरणा से बुद्धि निर्णय देती है। हमें श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ का ज्ञान शास्त्र, वेद आदि और आप्त पुरुषों के कथन के अनुसार से होता है। इन सभी का हम श्रवण, पठन पाठन या देखने से, सुनने से, पढ़ने से, जहाँ से भी ठीक ठीक वातावरण के द्वारा हमें जैसा जैसा ज्ञान मिलता है, बुद्धि वैसा ही निर्णय देने लग जाती है। हम सभी अविद्या, असत्य, लोभ, लालच इसमें न फंसें, तभी बुद्धि पवित्र निर्णय देती है। बिल्कुल परमपिता परमात्मा संपूर्ण सृष्टि को रचने के उपरांत मनुष्यों के कल्याण के लिए देता है। बाद में उसमें कोई किसी तरह का भी उसमें अपना दायित्व नहीं रखता है। मनुष्य स्वतंत्र होता है उस कर्म को करने में। इसी प्रकार से परमात्मा को भी जब हम जान जाते हैं कि उसका कार्य सबकी भलाई के लिए है, उसी का हम ध्यान